ભાઈઓ બહેનો, ટાટ સેકન્ડરી મેન્સ પરીક્ષાની તૈયારી કરતા તમામ ભાઈઓ બહેનોનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 9ના પાઠ્યપુસ્તક આધારિત જે વિષયવસ્તુના પ્રશ્નો છે એમાં મોટા પ્રશ્નો એટલે કે 5 માર્કના 4 માર્કના એ જે કાંઈ પ્રશ્નો છે તેની ચર્ચા આપણે આ વિડીયોના મારફતે કરવાની છે. તમે એટલું વાંચી લેશો અથવા વિડીયો જોઈ લેશો પણ તમારા માટે પરીક્ષા માટે સંપૂર્ણ આવી જશે એવો સરસ મજાનો વિડીયો બનાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. તો દરેકને જો આ વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયોને લાઈક શેર કરો. ચેનલમાં તમે નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને આવા ટાટ સેકન્ડરી આઈએ સેકન્ડરી એ દરેક પરીક્ષાના વિડીયો સૌથી પહેલાં તમારા સુધી પહોંચે. સાથે જે ભાઈઓ બહેનોને આની પીડીએફ જોતી હોય તો પણ તમને છે મળી રહેશે. એ પીડીએફ માટે એક નાની એવી પ્રોસેસ છે જે આ પ્રમાણે રહેલી છે. પીડીએફ માટે ટાટ સેકન્ડરીની પરીક્ષાની માટે ધોરણ 9નું વિષય વસ્તુ, ધોરણ 10 અને હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્ર આ ત્રણેયની કોમ્બો ઓફર વિદ્યાર્થી મિત્રો 299 રૂપિયામાં છે તમને મળી રહેશે. અહીં એક વોટ્સએપ નંબર આપેલો છે, એની અંદર તમારે વોટ્સએપ કરવાનો છે અને ત્યારબાદ તમને QR કોડ મોકલવામાં આવશે. તમે 299 પે કરી દેશો એટલે તમારા વોટ્સએપ નંબરમાં આ પીડીએફ છે તમને મળી જશે. સાથે સાથે હાઈ સેકન્ડરીની પણ આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. આ પીડીએફની અંદર પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલે કે ધોરણ 11, ધોરણ 12 હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્ર અને પ્રયોજનમૂલક, તો આ હાયર સેકન્ડરીમાં 4ની કોમ્બો પીડીએફ છે મળવાપત્ર રહેશે. એની કિંમત છે 349 રૂપિયા. તો અહીં જે વોટ્સએપ નંબર આપેલ છે એની ઉપર સંપર્ક કરશો અથવા વોટ્સએપ મેસેજ કરશો તો તમને પીડીએફની માહિતી છે મળશે. હવે જોઈએ આપણે ધોરણ 9ના વિષય વસ્તુના જે પાઠ અને કાવ્યના આધારે જે પ્રશ્નો છે તેની ચર્ચા. આપણે અગાઉ ચેપ્ટર નંબર 1 થી 3 સુધીની વિષય વસ્તુના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. આજે આ વિડીયોના દ્વારા ચોથું ચેપ્ટર છે કર્ણકા જીવન દર્શન, તેના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવાની છે. સૌથી પહેલાં એમાં પ્રશ્ન છે, સંક્ષેપમાં ઉત્તર આપો. પેલો છે, विभव से क्या प्राप्त होता है? तो उत्तर है, वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है. इसके अतिरिक्त उसे चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है. दूसरा प्रश्न है, धन संपत्ति किस लिए है? धन संपत्ति परोपकार के लिए है. तीसरा प्रश्न है, समृद्धि सुख के अधीन मानव का क्या होता है? सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है और उसकी दुर्दशा होती है. ત્યારબાદ ચોથો પ્રશ્ન છે, फणिबंध कौन छुड़ाते हैं? फणिबंध छे गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं. पंक्तिओं भावार्थ माटेनी पंक्ति है, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा. आनो भावार्थ है આપણે જોઈએ તો એનો જવાબ એવો છે कि कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव, आप मुझे राज्य देने का प्रलोभन दे रहे हैं, परंतु मैं वैभव विलास का जीवन पसंद नहीं करता. मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे दान देने में रुचि है, इसलिए मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं गरीबों को हमेशा दान देता रहूँ और उनके दुख दूर करता रहूँ. ये रीतनो बीजू है, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विद इसे उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको. आनो अर्थ एवो थाय, कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है, मुझे राजमुकुट नहीं पहनना है. इस समय दुर्योधन भारी संकट में है, युद्धरूपी नागपाश ने उसे जकड़ रखा है, मुझे दुर्योधन के इस नागपाश को काटना है.
दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है। मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है। ત્યારબાદ ટિપ્પણી લખીએ એવો પ્રશ્ન છે, એમાં કર્ણ की અભિલાષા એની અંદર એવું આવશે એના उत्तરમાં, कर्ण दानी पुरुष है। वह दिन प्रतिदिन ज़रूरतमंद लोगों को दान देता है। उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं है। वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। वह दयालु और उदार वृत्ति का है। गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है। उसकी यही अभिलाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति से निर्धनों का दुख दूर करता रहे। ત્યારબાદ બીજું છે કર્ણ का मित्र धर्म। એનો उत्तर જોઈએ। कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था। एक दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बनाया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाया। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण उसे पांडव पक्ष में लेने गए। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन दे दिया, परंतु कर्ण ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी मित्र धर्म का पालन किया। आगळ जोईए आपणे पछीना प्रश्न। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। एमां पहलो प्रश्न है, कर्ण को राज्य की इच्छा क्यों नहीं है? तो एना जवाब में जोईए, कर्ण त्यागी और दानी पुरुष है। वैभव विलास में उसकी रुचि नहीं है। राज्य मिलने पर सिर पर अनेक चिंताएं सवार हो जाती है। बस थोड़े समय के लिए हंसी खुशी, चमक दमक और भोग विलास की सामग्री उपलब्ध हो जाती है। कर्ण इन क्षणगुंभुर वस्तुओं को तुच्छ समझता है, इसलिए उसे राज्य की इच्छा नहीं है। बीजो प्रश्न है, दानी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है? ये जवाब જોઈએ આપણે। दानी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है, तो एनी अंदर मित्रों જોઈએ આપણે तो दानी पुरुष धन दौलत को संग्रह करने की वस्तु नहीं मानते। वो अपना धन दूसरों को बांटने में ही रुचि रखते हैं। वे अपनी बहुमूल्य वस्तुएं दूसरों को देने में संकोच नहीं करते। वे किसी से कुछ लेते नहीं। वे हमेशा दूसरों को देने में ही सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार दानी पुरुषों का स्वभाव दयालु और उदार होता है। तीजो प्रश्न है, कर्ण गरुड़ को अपना आदर्श क्यों मानता है, अथवा कर्ण स्वयं को गरुड़ क्यों मानता है? एनो उत्तर જોઈએ। गरुड़ कबूतरों की तरह महलों के सुनहले शिखरों में रहना पसंद नहीं करता। वह पहाड़ों या चट्टानों की दरारों में रहता है। नागपाश से छुड़ाने की शक्ति गरुड़ में ही होती है। कर्ण का स्वभाव भी गरुड़ के समान है। राजपाट और वैभव विलास को वह पसंद नहीं करता। वह मित्र दुर्योधन को युद्ध के नागपाश से छुड़ाना चाहता है। इस प्रकार गरुड़ जैसा स्वभाव होने के कारण कर्ण उसे अपना आदर्श मानता है। चौथा प्रश्न है, सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य की क्या दशा होती है? एनो उत्तर है, सुख समृद्धि के अधीन रहने से मनुष्य धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। राजपट, राजमुकुट और फणिमय सिंहासन उसका तेज हर लेते हैं। उसकी वैभव पाने की लालसा प्रतिदिन बढ़ती जाती है, परंतु यही लालसा अंत में उसका विनाश करती है। इस प्रकार सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य की अंत में दुर्दशा होती है। ત્યારબાદ 5મો प्रश्न જોઈએ, कैसा व्यक्ति पुरुष नहीं कहला सकता? एनो उत्तर है, चांदनी रात का आनंद लेने वाला और फूलों की छाया में पलने वाला व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से भाग्यवान होता है। ऐश आराम का जीवन उसे सुंदर कोमल बना देता है, परंतु ऐसे व्यक्ति में साहस और पौरुष नहीं होता। पौरुष पाने के लिए कष्टों का अमृत पीना पड़ता है। आंधी और धूप सहन करनी पड़ती है। संघर्षों में जीकर विघ्नों पर विजय पाने वाला व्यक्ति ही पुरुष कहलाते
है। ત્યારબાદ છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। एम पहलो प्रश्न, गरुड़ कहाँ रहता है? तो गरुड़ पहाड़ों में निवास करता है। चट्टानों की फटी दरारों में ही उसका घर होता है। परोपकारी मनुष्य क्या करते हैं? परोपकारी मनुष्य धन का कभी संग्रह नहीं करते, वे अपने धन को जरूरतमंद लोगों में बांट देते हैं। तीजो प्रश्न है, कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता? तो एना उत्तर है, दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट है, इसलिए सच्चा मित्र होने के कारण कर्ण आपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ सकता। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एमा पहलो है, कर्ण की एकमात्र इच्छा क्या है? तो कर्ण की एकमात्र इच्छा है कि उसके हाथों से सदा दान की निर्मल सरिता बहती रहे और निर्धनों के दुख हरती रहे। बीजो प्रश्न, किस तरह के लोग कंचन का भार नहीं होते? तो कर्ण जैसे दानी पुरुष कंचन का भार नहीं ढोते। तीजो प्रश्न, कर्ण स्वयं को किसके समान बताता है? कर्ण स्वयं को पक्षीराज गरुड़ के समान बताता है। चौथा प्रश्न, कर्ण को कौन सा अहिपाश काटना है? तो कर्ण को दुर्योधन पर आई विपत्ति रूपी अहिपाश काटना है। विभव हेतु ललचाने का क्या परिणाम होता है? विभव हेतु ललचाने का यह परिणाम होता है कि वह लालच ही मनुष्य को नष्ट कर देता है। छठो प्रश्न, कि दानी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है? तो उत्तर है, दानी पुरुषों का स्वभाव दयालु और उदार होता है। ત્યારબાદ પાંચમું ચેપ્ટર છે સ્વરાજ की नींव। તો એની અંદરથી પણ આપણે પ્રશ્નો જોઈએ। આપણે વધારે કોઈ સમય છે બગાડશું નહીં। रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज उनके हाथ में नहीं आ रहा था। बीजो प्रश्न, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलासप्रियता के होते हुए हमें स्वराज नहीं मिल सकता। स्वराज केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। तीजो प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। जूही के सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? तो जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है। तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? तो रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। और 5-6 वाक्यों में उत्तर आपिए। एम पहलो प्रश्न, मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? तो एना अभिप्राय में एवो है कि रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है। स्वराज की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती है। जब वे उन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ जाते हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं। ये नाविक है विलास में डूबे हुए उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहब, बांदा के नवाब आदि। त्यारबाद बीजो प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज ही उनका अंतिम लक्ष्य है। उसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है। स्वराज की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती है। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। तीजो प्रश्न है, स्वराज की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए।
तो स्वराज की नींव शीर्षक इसलिए है कि इसमें सैनिकों का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथराव आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया था। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज की नींव के पत्थर बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक ये हो सकते हैं कि स्वराज की आधारशिला और आज़ादी के वे परवाने। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छांटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे थे। उत्तर, जूही बोले थे, मैं जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। मुंदर, विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ, जब राव साहब ने उसे बुलाने इसे आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दूत्कार दिया था। ત્યારબાદ આશય સ્પષ્ટ કીजिए એવો પ્રશ્ન છે। એમાં પહેલો આશય એ છે કે स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। तो आनो जवाब चाहिए, इमारत बनाने के पहले इसके लिए उचित भूमि का चयन किया जाता है, फिर मजबूत नींव रखी जाती है। नींव जितने मजबूत होगी इमारत ही उतनी ही मजबूत होगी। इसी तरह स्वराज पाने के लिए देश और समाज में उसके लिए वातावरण तैयार करना जरूरी है। यह वातावरण जनमानस को जगाकर ही तैयार किया जा सकता है। शहीदों के बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज पाने की भावना तीव्र बनती है। बीजो प्रश्न, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। एनो उत्तर है, राव साहब बांदा के नवाब आदि रानी की सहयोगी संकुचित दृष्टि के व्यक्ति थे। वे अपने स्वार्थ के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे। उनमें न देश प्रेम था और न एक दूसरे के प्रति विश्वास था। वे एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। ऐसे में स्वराज स्थापना की बात उनसे परस्पर अविश्वास बढ़ा सकती थी। अविश्वास उनमें निराशा पैदा करता और फिर वह उससे उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वे राग रंग में डूब जाते। तीजो प्रश्न, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर देती है। तो आनो उत्तर है, दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है। ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है। गहरा विश्वास गहरे अविश्वास में बदल जाता है और फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रह सकती। ત્યારબાદ વ્યાકરણના છે શબ્દ સમૂહ માટે એ આપણે અલગથી એક વિડીયો બનાવેલો છે, તમે જોઈ શકો। આ ઉપરાંત વધારાના કેટલાક 5-6 માર્કના છે પ્રશ્નો જોઈએ। એમાં પહેલો છે કે રાની લક્ષ્મીબાઈ નિરાશ ક્यों हुई। એનો ઉત્તર છે, रानी लक्ष्मीबाई के स्वराज पाने के प्रयत्न विफल हो रहे थे। झांसी उनके हाथ से निकल गई थी। उनके पास शक्ति थी फिर भी वे दुर्बल थी। तात्या जैसे कुशल सेनापति के होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं था। रानी के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे। वे युद्ध में साहस और शौर्य दिखाने के बदले ब्रह्मभुज के आयोजन में पड़े थे। ग्वालियर जैसा किला हाथ में होकर भी वे कुछ नहीं कर पा रही थी। शत्रु को अपना शिकार बनाने के बदले वे अविश्वासों के शिकार बन रही थी। अपने पक्ष की ऐसी स्थिति देखकर रानी लक्ष्मीबाई निराश हो गई। 2-3 वाक्यों में उत्तर आपी एमांथी કેટલાક વધારાનો છે। એમાં પહેલું છે કે झांसी के बारे में रानी लक्ष्मीबाई क्या निश्चय करती है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं देने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन वह उनके हाथ से निकल गई, परंतु वे हिम्मत नहीं हारती और झांसी को फिर से लेने का निश्चय करती है। बीजो प्रश्न, बाबा गंगादास ने किसे स्वराज प्राप्ति से बढ़कर बताया था। तो बाबा गंगादास ने बताया था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। उन्हें कहा था कि स्वराज के नींव का पत्थर बनकर ही स्वराज पाया जा सकता है। तीजो प्रश्न, जूही ने किसे दूत्कार दिया था।
तात्या राव साहब के सामने नाचने के लिए जूही को बुलाने आया था। तब खरी खोटी सुनाकर जूही ने तात्या को दुत्कार दिया था। चौथा प्रश्न, जूही किसके लिए नाच सकती थी, किसके लिए नहीं? जूही स्वराज के लिए नाच सकती थी, वे लोग विलासिता में डूबे थे उनके लिए नहीं। पाँचमों, लक्ष्मीबाई को कौन सा दर्द कचोट रहा था? एनो उत्तर है लक्ष्मीबाई के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे, लेकिन लक्ष्मीबाई उन्हें ठुकरा नहीं सकती थी, उन्हें यही दर्द कचोट रहा था। छठ्ठू है, पेशवा की हार का समाचार पाकर रानी ने क्या कहा? उत्तर જોઈએ, पेशवा की हार का समाचार पाकर रानी ने कहा, यह अच्छा हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। सातवां प्रश्न, तोपों की आवाज़ सुनकर रानी ने तात्या से क्या व्यंग किया? तो तोपों की आवाज़ सुनकर रानी ने तात्या को व्यंग किया कि शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में तोपें चल रही है, श्रीखंड और लड्डू के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। त्यारबाद एक एक वाक्य में उत्तर आपो। एમાં पहलो प्रश्न है, जूही देश के लिए किसे ठुकरा सकती है? तो जवाब है, जूही देश के लिए अपने प्रेमी तात्या साहब को भी ठुकरा सकती है। बीजो प्रश्न, जूही अपनी कला को किन के गले की फांसी नहीं बना सकती? जूही अपनी कला को विलासिता में डूबे हुए लोगों के गले की फांसी नहीं बना सकती। तीजो प्रश्न, रोज कौन था? रोज एक अंग्रेजी सेना का सेनापति था। चौथा प्रश्न, युद्ध में जाते समय रानी को लगता है कि यह उनके जीवन का अंतिम युद्ध है। क्या लगता था? तो युद्ध में जाते समय रानी को लगता है कि वह उनके जीवन का अंतिम युद्ध है। पांचवा प्रश्न, युद्ध में जाते समय मुंदर ने रानी के सामने क्या इच्छा प्रकट की? तो युद्ध में जाते समय मुंदर ने रानी के साथ रहने की इच्छा प्रकट की। त्यारबाद કેટલાક व्याकरणના પ્રશ્નો છે મિત્રો, આ મુહાવરાના છે, ઘણા બધા મુહાવરા પણ છે આ પાઠમાં બની શકે એટલે આપેલા છે। તો આ રીતે જોયું તો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ, અને જો તમને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે આપણી સાથે આ ચેનલ સાથે જોડાયેલ રહેજો। હવે મળીશું આપણે નવા ચેપ્ટર સાથે, છઠ્ઠા સપ્તાહ સાથે, અને પરીક્ષાની દરેકને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ।